कैसे हैं सब छात्र छात्राएं। मैं आपका टीचर गुलशन गौड़। आज आपके लिए मैं विषय उत्तराखंड और टॉपिक जनगणना 2011 की जनगणना लेकर आया हूं, क्योंकि आपने अभी देखा है उत्तराखंड में जो अभी करंट में एग्जाम हुए हैं उसमें जनगणना से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी चीज को देखते हुए मैं आपके लिए एक जनगणना का टॉपिक लेकर आया हूं, ताकि आपका आगामी जो एग्जाम है उनमें कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो उसी चीज को देखते हुए मैं आपके लिए आज जनगणना का टॉपिक लेकर आया हूं। और देखिए जनगणना है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। भारत में पहली बार जनगणना की जो शुरुआत हुई थी वो ब्रिटिश शासन काल में हुई थी। 1872 में 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी भारत में पहली जनगणना। क्लियर है। इसके बाद 1881 में वैज्ञानिक प्रकार से या आधुनिक प्रकार से कह लो, भारत की पहली जनगणना लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद जो जनगणना है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की देखरेख में होती है। जनगणना गृह मंत्रालय की देखरेख में होती है और जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद कराई जाती है। और यही सब चीजें क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो आइए देखते हैं हमारे उत्तराखंड की जो जनगणना है उसमें क्या इंपोर्टेंट है, क्या हमारे लिए इंपोर्टेंट है, क्या नहीं है। तो सब चीजें वही है, आइए देखते हैं। देखो आज की जो क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे आपका उत्तराखंड की वर्ष 2011 की जनगणना पूरा टॉपिक है। इसमें है कुल जनसंख्या उत्तराखंड की, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या, जनघनत्व, लिंग अनुपात, ये टॉपिक कवर करेंगे। साक्षरता दर कवर करेंगे, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, ये टॉपिक हम इसमें पूरे कवर करेंगे। क्लियर है पॉइंट। आइए देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा कराई गई थी। भारत में पहली बार जनगणना, ठीक है। विधिवत या वैज्ञानिक प्रकार से भारत में पहली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने कराई थी। 1881 में जैसे आज जनगणना होती है साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक प्रकार से, जिसमें हर चीजें शामिल होती है। पूछा भी जाता है कौन आदमी सरकारी जॉब पे है, कौन प्राइवेट में है, क्या क्या साधन है, ये सब इसी तरीके से। विश्व में पहली बार जनगणना, जो जनगणना की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1749 से स्वीडन से। यह माना गया है कि पहली बार जो जनगणना हुई थी 1749 में स्वीडन में हुई थी। नेक्स्ट 10 की जनगणना, जो 10 वर्ष बाद आज जनगणना हो रही है, इसकी जो शुरुआत है वो अमेरिका से मानी गई है। 1790 में 10 की जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट है इंग्लैंड में 1801 में जनगणना करी गई थी, जबकि भारत में अंग्रेजों ने 1872 में जनगणना करी थी। नेक्स्ट है जनगणना प्रति 10 वर्ष बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की देखरेख में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या। तो ये पूछ सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। तो याद रखना 10,86,292 है। टोटल पॉपुलेशन है उत्तराखंड की 100,86,292। ठीक है। अब इसमें पुरुषों की जो कुल जनसंख्या है वो है 51,37,773, 51,37,773। और पुरुषों का जो प्रतिशत है उत्तराखंड की जनसंख्या में 50.93% है। कुल पॉपुलेशन में जो पुरुष है वो 50.93% है। महिलाओं की जनसंख्या है कुल उसमें जनसंख्या में 49,48,519 और महिलाओं का जो प्रतिशत है उत्तराखंड का 49.07% है।
तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में देश की कुल जनसंख्या का 0.83% निवास करता है। 0.83%, मतलब पूरे देश का जो प्रतिशत रहता है उत्तराखंड की जो कुल आबादी है, जनसंख्या है, वो 0.83% है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है उसका उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 1.69% है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तराखंड का, ये पूछा गया क्वेश्चन, तो आप याद रखना हरिद्वार है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, और सबसे कम रुद्रप्रयाग है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तराखंड का हरिद्वार हो गया और सबसे कम रुद्रप्रयाग हो गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद हमारा, उत्तराखंड के 3 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। 3 जिले उत्तराखंड के ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, आप याद रखना। एक तो है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। इन 3 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट है, 0 से 6 वर्ष के जो बालक और बालिका है, शिशु कह लो, बालक बालिका कह लो, कुछ भी कह लो, शिशुओं का अनुपात 13.44% है। मतलब यह है कि 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं वो कुल पॉपुलेशन में 13.44% है। क्लियर? 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनका जो लिंग अनुपात है वो है आपका 919। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दशकीय वृद्धि दर। मतलब 2001 की जनगणना और 2011 के बीच की जो जनगणना है उसमें 10 साल में कितनी दशकीय वृद्धि दर हुई उत्तराखंड में, तो वो हुई है आपकी 18.18% 18.18%। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बतला दूं 2001 की जनगणना में 16 पॉइंट कुछ था, ठीक है। लेकिन आपको 2011 की जनगणना याद रखनी कितनी दशकीय वृद्धि। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान है। दशकीय वृद्धि दर में जो भारतीय राज्य है उनमें उत्तराखंड का 18वां स्थान है, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला उधम सिंह नगर है और जबकि सबसे कम पौड़ी गढ़वाल है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला उधम सिंह नगर है और सबसे कम पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के 2 जिलों की दशकीय वृद्धि दर, मतलब उत्तराखंड में मात्र 2 ही जिले ऐसे हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर माइनस में रही है, ठीक है, 0 से नीचे रही है। एक तो है अल्मोड़ा और एक है आपका पौड़ी गढ़वाल। अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, तो इनकी दशकीय वृद्धि दर जो है वो 0 से नीचे रही है। देखो दशकीय वृद्धि दर के अगर क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में तो आप ध्यान रखना हरिद्वार और देहरादून पहले की अपेक्षा 2001 की जो जनगणना थी उसकी अपेक्षा दशकीय वृद्धि दर ज्यादा है। मतलब यहां दशकीय वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई है, हरिद्वार जिले में भी और देहरादून में। क्लियर है? नेक्स्ट है नोट नंबर 2, दशकीय वृद्धि दर में सबसे अधिक गिरावट मतलब जो सबसे ज्यादा जो गिरावट हुई है दशकीय वृद्धि दर में वो ये टिहरी गढ़वाल में, और सबसे कम जो गिरावट हुई है वो ये आपकी उधम सिंह नगर, ठीक है। नेक्स्ट है जनघनत्व। जनघनत्व किसे कहते हैं? जनघनत्व का मतलब है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उसे जनघनत्व कहते हैं, ठीक है। तो जनघनत्व, उत्तराखंड का जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 189 है और 2001 में 159 था। 30% की बढ़ोतरी हुई है इसमें, ठीक है। जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड भारतीय राज्यों में 25वां स्थान उत्तराखंड का जनघनत्व डेंसिटी के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हरिद्वार है
मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं 801 वो हरिद्वार में रहते हैं, और सबसे कम उत्तरकाशी है, मात्र 41 लोग रहते हैं। तो याद रखना उत्तराखंड का जनगणना तो कितना है 2001 की जनगणना के अनुसार 159, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला बताओ, हरिद्वार, और सबसे कम उत्तरकाशी। नेक्स्ट है जनघनत्व में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हरिद्वार में हुई है, मतलब 10 साल में जो जनघनत्व में रहने वालों की 1 वर्ग किलोमीटर में बढ़ोतरी है वो आपकी हरिद्वार जिले में हुई है, तथा सबसे कम -3 अल्मोड़ा में हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिंग अनुपात। उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार 963 है, ठीक है। उत्तराखंड का भारतीय राज्यों में लिंग अनुपात में 13वां स्थान है, तो याद रखना स्थान भी पूछता है एग्जाम में, 13वां स्थान है। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला उत्तराखंड का अल्मोड़ा है 1139, और सबसे कम हरिद्वार है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बार बार पूछता है। उत्तराखंड का लिंग अनुपात 963, भारतीय राज्यों में लिंग अनुपात में उत्तराखंड का स्थान 13वां, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला अल्मोड़ा, और सबसे कम हरिद्वार, ठीक है। अब ये साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड की कुल साक्षरता दर है वो है आपकी 78.82%, ठीक है। टोटल पूछता है, याद रखना। अब पुरुष साक्षरता दर कितनी है उत्तराखंड में, मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आ रहा है एग्जाम में। 87.40% पुरुष साक्षरता दर, 87.40%। महिला साक्षरता दर कितनी है 70%। तो आप याद रखना पुरुष और महिला दोनों बताइए मैंने आपको, और दोनों याद रखनी है, और कुल भी याद रखनी है 78.82। क्लियर। साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो आप याद रखना 17वां स्थान साक्षरता में भारत में। उत्तराखंड में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो आप याद रखना 76.31%, और शहरी साक्षरता दर या नगरीय साक्षरता दर 84.45%। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला देहरादून है। अभी क्वेश्चन आया था उत्तराखंड में लास्ट एग्जाम में, देहरादून है, और सबसे कम उधम सिंह नगर है। तो आप याद रखना उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला देहरादून है, और सबसे कम उधम सिंह नगर है। देखो इसमें एक पॉइंट टॉपिक है हमारा ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है, क्या है। तो ग्रामीण जो जनसंख्या है उत्तराखंड में वो है 70,36,954, 70,36,954, और नगरीय जनसंख्या क्या है 30,49,338। तो इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड में जो ग्रामीण जनसंख्या है या जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो ज्यादा है, और नगरों में रहने वाले लोग कम है। नेक्स्ट नोट है 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण में 4.56% की वृद्धि देखने को मिली है। तो लोग गांव से पलायन करके कहीं ना कहीं शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, और उत्तराखंड में शहरों में वृद्धि देखने को मिली है 4.56%, लगभग मान लो 5.5-6% के लगभग। नेक्स्ट भारत के राज्यों में नगरीकरण के मामले में क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो 20वां स्थान है उत्तराखंड का। आप याद रखना नगरीकरण के मामले में उत्तराखंड का भारतीय राज्यों में 20वां स्थान है। सबसे अधिक नगरीकरण वाला जिला उत्तराखंड का देहरादून है, और सबसे कम बागेश्वर है। देहरादून में 55.52% लोग नगरों में रहते हैं, और सबसे कम बागेश्वर है। बागेश्वर में गांव ज्यादा है, नगर कम है। तो 3.49% यहाँ बागेश्वर में नगरों में लोग रहते हैं, गांव में ज्यादा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला 96.51% के साथ, मतलब सबसे अधिक ग्रामीण जो जनसंख्या रहती है
96.5% मान लो आप, वो रहती है आपकी बागेश्वर में। यहाँ भी देखा आपने नगरीकरण का में, तो यहाँ ग्रामीण है, तो यहाँ ग्रामीण का मतलब है ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक बागेश्वर में है और सबसे कम 44.48 देहरादून में। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में कितने नगर वो है आपके 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर है। तो आप याद रखना 1 लाख से अधिक आबादी वाले 6 नगर है उत्तराखंड में। ये रहे 6, आप याद रखना 6। तो एक तो रुड़की हो गया, एक आपका देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, आपका हल्द्वानी हो गया, रायपुर रुद्रपुर हो गया और काशीपुर हो गया। तो ये 1 लाख से अधिक आबादी वाले 6 नगर है उत्तराखंड में। तो ये थी आज की हमारी जो जनगणना का टॉपिक था। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाहर अगर आपने इस क्लास को बेहतर प्रकार से पढ़ लिया तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। आगामी जो हमारी परीक्षा है, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस का हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जो कि SSS के द्वारा लिए जाने वाला एग्जाम हो या कोई भी हो, किसी भी एग्जाम में इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है। तो आज के हमने उत्तराखंड की जो जनगणना है उसमें टॉपिक कवर किए हैं। कुल जनसंख्या देखी है हमने, 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के देखे, जनसंख्या, जनघनत्व, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है, और लास्ट में ये टॉपिक देखा है हमने ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या और 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक उत्तराखंड की जनगणना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और लास्ट टाइम जो भी एग्जाम है उनमें इससे काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इससे बेहतर प्रकार से तैयारी करें और बार बार पढ़ें, बार बार लिखें, और यही सब चीजें हमें आगे बढ़ाती हैं। एक बार में पढ़कर कोई भी महान नहीं हो सकता, आप ये मान के चलना। हमें बार बार चीजों को पढ़ना है, बार बार देखना है, बार बार सुनना है, तभी हम जाके एक बेस्ट रिजल्ट लेंगे अपने लिए। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप पूरी हिम्मत के साथ तैयारी करिएगा और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कंटिन्यूटी के साथ आप और लगन के साथ आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। चलिए।